अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो यहाँ पर सर्दियों के सीज़न की सौगात बन रही है जी, मिक्स वेजिटेबल्स। और यहाँ पर शाम का टाइम है तो मैंने यहाँ से ही अपना व्लॉग स्टार्ट किया है आज। और यहाँ पर चाय के साथ हमारे घर में आए थे, मेरे हब्बी ने भेज दिए थे बस यहाँ पर समोसे। और साथ में ही मोहम्मद अरशान भी खड़े हुए हैं क्योंकि ये आ गए हैं ट्यूशन से। तो बस यहाँ पर अब मैं निकाल रही हूँ, ये समोसे हैं और जलेबी हैं और जी समोसों के साथ आया ये ज़बरदस्त सा रायता। अमूमन तो हम समोसे नहीं खाते क्योंकि मुझे बाज़ार की चीज़ें, फ्राई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, घर की चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि मैं खुद ही बना के और फिर कहती हूँ ये वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। मुझे बाज़ार के इस तरह से समोसे और रोल नहीं पसंद, लेकिन बस इनके बाबा ने भेज दिए थे तो हम लोगों ने सोचा चलो जी इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर जलेबी तो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, तो बस बच्चों का यही था कि हमने सबसे पहले जी जलेबी खा लेनी है, बाद में समोसे हम खाते रहेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने जलेबी निकाली तो मोहम्मद अरशान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे कि जलेबी जलेबी ना। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं चखी जलेबी कैसी थी कैसी नहीं। हाँ, बट मैंने समोसा एक ज़रूर खाया था और मोहम्मद अरशान तो बहुत ही इंतहाई खुश हो रहे थे कि जी मुझे ट्यूशन से आने के बाद जो है नाश्ता मिल गया। और वो कह रहे थे मैं बस जल्दी जल्दी से खा जाऊँगा, और उनको समोसे से ज़्यादा जलेबी की फिक्र थी और कह रहे थे बहुत मज़े का है, बहुत ही यम्मी यम्मी है। तो यहाँ पर मैंने सारे समोसे निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पर अभी जो है मेरी दोनों बेटियाँ ट्यूशन में थी, वो नहीं आई तो बस उन्हीं का वेट हो रहा था यहाँ पर। लेकिन मोहम्मद अरशान से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, वो कह रहे थे मामा हमें खिला दें। तो मैंने कहा चलो जी आप खा लो, आप ही आती रहेंगी। तो यहाँ पर जैसे ही अरशान ने और मैंने जो है समोसा खाना स्टार्ट करा तो यहाँ पर हमारे बच्चे भी आ गए थे। और जो ये समोसे के साथ रायता था ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और मज़े का था। तो आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। और यहाँ पर डिनर में मैं बना रही थी वेजिटेबल्स, मेथी, गाजर, मटर, आलू। यहाँ पर मैंने मेथी ली थी 1 पाव और गाजर भी मैंने 1 पाव ली थी, आलू भी 1 पाव लिए थे और मटर भी 1 पाव ली थी। ये मेरा सारा मेजरमेंट था सामान का। और एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले लिया था और 2 टमाटर बड़े साइज़ के लिए थे। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ और ज़बरदस्त से व्लॉग्स आप लोग एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर देखें जी कितनी कलरफुल और अच्छी सी वेजिटेबल्स हमने वॉश कर ली हैं, पील अप कर ली हैं। और बस अब हमने इनको कुक करना है फटाफट से, क्योंकि जी लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है आजकल। जैसे ही कुकिंग का टाइम आता है तो लाइट चली जाती है और उसी के साथ जो है गैस भी गुम हो जाती है। तो बस जल्दी जल्दी में यहाँ पर हमने रख ली है अपनी पतीली, और पतीली यहाँ पर जब तक हमारी गर्म हो रही है, यहाँ पर हम एक बाउल ले लेते हैं। उसके अंदर यहाँ पर सारे मसाले शामिल कर देती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का शामिल करा है, 2 टीस्पून है, ये मेरा टेबल स्पून नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर पिसी मिर्च शामिल कर दिया और 1 टीस्पून भर के यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ, सॉरी 1.5 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है पिसा हुआ धनिया, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट शामिल करा है। आप सॉल्ट और बाकी सारे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल कीजिएगा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जाएगा 2 टीस्पून भर भर के। और इस तरह से हमने एक बाउल में सारे मसाले को डाल लिया है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिक्विड सा कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ और 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद ऑयल जो है गर्म हो चुका है। इसी के साथ मैं शामिल कर दूँगी प्याज। यहाँ पर
प्याज इतने में हो रही है हमारी फ्राई। तो यहाँ पर हम अपने मसाले जो हैं वो सेट कर लेते हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, लिक्विड बना लेंगे। इस तरह से मसाले डालने से जो सालन का जायका होता है, खुशबू होती है और टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप लोग भी इसी तरह से मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो इस तरह से बनाने से जो है मसाले की टेस्ट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपकी जो सब्ज़ी की रेसिपी थी वो कैसी बनी, क्योंकि मेरी जो सब्ज़ी थी बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। और यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से हमारी प्याज जो है वो हल्की हल्की सी फ्राई होना स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही अच्छे से प्याज का कलर हो चुका है गोल्डन, और हमने प्याज को जलाना नहीं है। यहाँ पर अब हम शामिल कर देंगे अपना मसाला, जिसमें है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और यहाँ पर इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। और मेरी पूरी रेसिपी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाती है, वहाँ पर मैं सारे जो होते हैं इंग्रेडिएंट वो लिख देती हूँ और क्वांटिटी भी लिख देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसी के साथ हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। जो मसाला लगा हुआ है हमारे बाउल में उसे भी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे, हल्का सा पानी शामिल करके मैं उसका मसाला भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और मसाले को हमने करना है बहुत अच्छे से फ्राई, भून लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो हमने लहसुन अदरक डाला है और जिंजर गार्लिक हल्दी और पिसी मिर्चें डाली हैं वो बहुत अच्छे से भुन जाएं, और टमाटर भी बहुत अच्छे से पेस्ट बन जाए, टमाटरों का मैशी मैशी से हो जाएं। तो यहाँ पर देखें जी, हमारा मसाला जो है फ्राई हो रहा है। टमाटरों को हम कर लेते हैं बहुत अच्छे से मैश, ताकि जो मसाले में जो जायका है वो टमाटर का बहुत अच्छे से आ जाए, और मसाला जो है बहुत ही मज़ेदार सा बन जाए, तैयार हो जाए हमारा। बस जी, यहाँ पर देखें जी, हमने दोबारा से कवर कर दिया है ताकि हमारे जो टमाटर बहुत अच्छे से घुल जाएं दोबारा से और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और ये देखें ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो भुन चुका है, पतीली में भी हल्का सा लगना स्टार्ट हो चुका है। और इतने ही अच्छे तरीके से हमने मसाले को भूनना है ताकि जो स्मेल है इसकी लहसुन अदरक की और हल्दी मिर्चों की वो सब निकल जाए। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेजिटेबल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें है 1 पाव आलू, 1 पाव मटर, 1 पाव गाजर और 1 पाव मेथी। आप अपने हिसाब से सब्जियों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये क्वांटिटी बिल्कुल सूट कर रही थी। बहुत ही अच्छी परफेक्ट रेसिपी बनी थी, और अगर आप लोग चाहें तो इसी रेसिपी से बना सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। बस यहाँ पर मैंने जो है वेजिटेबल्स को ऐड कर दिया है। अच्छे से चम्मच चलाकर मैंने मसाले को और वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, बिल्कुल मसाले का जो है पानी नहीं है हमारी सब्जियों में, बिल्कुल भी पानी हमने इसके अंदर नहीं शामिल करना है। और कलर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त खिला खिला कलर आ रहा है इसका। अब हमने यहाँ पर कवर कर देना है। 15 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था और दरमियानी आंच पे रख दिया था। तो यहाँ पर देखें जी, वेजिटेबल्स का अपना ही पानी रिलीज़ हुआ है, क्योंकि मेथी में भी पानी होता है, गाजर वगैरह में भी काफ़ी सारा पानी होता है, तो वो उसी पानी में सब्जियां जो हैं वो गल जाएंगी। आलू भी नए हैं अभी,
तो बहुत ही जल्दी से ये वेजिटेबल्स जो होती हैं वो गल जाती हैं। इनमें पानी हमने शामिल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पानी शामिल कर देंगे तो इन सब्जियों का जायका जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इनके अंदर पानी भर जाएगा। और हमने इसको इसी दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि अपने ही पानी में कुक हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब अभी हमारी वेजिटेबल्स जो है वो कुक हो रही हैं। यहाँ पर हमने कवर कर दिया था 10 मिनट्स के लिए। बस यहाँ पर देखें जी, पानी जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। और यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं या मोटी वाली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं या मिर्चों को कटिंग करके भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरे छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं, और लेकिन जो है सर्दियों में स्पाइसी खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं अपने फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, वरना तो स्किप करनी पड़ती, क्योंकि हबी और बच्चे जो हैं ज़्यादा मिर्चें लाइक नहीं करते। लेकिन आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी का जो सालन है वो बन के रेडी है। और जी, इसको हम खाएंगे गरम गरम चपाती के साथ या तो पराठों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, या वाइट राइस के साथ भी। ओहो, बड़े ही मज़े के लगते हैं और बड़ी ही शानदार ये रेसिपी मेरी तैयार हुई है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से व्लॉग में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।